हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। तो आज का टॉपिक है हमारा वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में जानते हैं। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। मैप से समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक है वेस्टर्न घाट और दूसरा है ईस्टर्न घाट। नाम से समझ में आ रहा है वेस्टर्न घाट होगा वेस्ट की साइड में, मतलब इस साइड में, और ईस्टर्न घाट होगा ईस्ट की साइड में, यानी इस साइड में। ठीक है। और क्योंकि वेस्टर्न घाट वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, तो ये किसको मार्क करता है? ईस्टर्न एज और वेस्टर्न एज को मार्क करता है। एज मतलब ये देखो, एक तरीके से एक किनारा, बाउंड्री, इसी किनारे किनारे तो है हमारा ये वेस्टर्न घाट और इधर है हमारा ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स, तो हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना था? वेस्टर्न घाट के बारे में। ये देखिए, ये कौन सी स्टेट है? महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटका है और तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट्स है जो वेस्टर्न घाट कवर करता है। अब वेस्टर्न घाट देख लेते हैं। पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, किसके पैरेलल है? पैरेलल आपको पता होता है ना, इस तरह की लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है और दे आर कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है मतलब लगातार है, इनमें गैप नहीं है ज्यादा। लेकिन जब हम ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं है। क्रॉस थ्रू पासेस। अब देखिए, जो घाट्स है ना, यहाँ माउंटेन्स हैं। तो एक माउंटेन है यहाँ पर और हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम किसके थ्रू जाएंगे? पासेस के थ्रू। और मैंने आपको बताया था हिमालय जब पढ़ाया था कि पासेस क्या होते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हिमालय वाली वीडियो देखिएगा, वहां मैंने पासेस को अच्छे से क्लियर किया है और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के नाम भी बताए हैं जो कि हिमालयास में हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हायर देन ईस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स हैं अगर वो इतने हैं तो वेस्टर्न घाट में इतने हैं। वेस्टर्न घाट में ज्यादा हाइट है, किसकी? माउंटेन्स की, हिल्स की। तो जैसे कि हमने हिमालयास में बहुत सारे पासेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी कुछ पासेस हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है थाल घाट, भोर घाट एंड लास्ट पाल घाट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं। देखिए, ये जगह छूटी हुई दिख रही है, तो ये है पहला पास जिसका नाम है थाल घाट। फिर देखिए ये वाली जगह, इसका क्या नाम है? भोर घाट। और देन है पाल घाट इस जगह पे। तो ये है लोकेशन मैप ऑफ इंडिया पे इन पासेस की। Western Ghat cause orographic rain by facing the rain-bearing most wind to rise along the western slopes of the Ghats। अब आपको मैंने ये तो बता ही दिया ना कि वेस्टर्न घाट में क्या है? माउंटेन्स है। पिक्चर में भी एक माउंटेन बना हुआ है। और यहाँ पर कैसी रेन होती है? यहाँ पर होती है ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक को हम रिलीफ भी कहते हैं, रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं। तो ये होती क्या है? देखिए पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर इस साइड है सी, आपको पता है ना, इस साइड सी है। फिर यहाँ इस तरफ ये वेस्टर्न घाट है, तो इस तरफ क्या होगा? अरेबियन सी है, मॉइस्ट हो गई। अब इस अरेबियन सी के ऊपर जो विंड होगी उसमें क्या आ जाएगा? मॉइस्चर, यानी पानी आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। फिर वो उसको लेके क्या होगा? राइज करना स्टार्ट कर देगी ऊपर की तरफ। क्यों जाएगी अब ये ऊपर की तरफ? आप कोई बता सकता है? ये इसलिए ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि यहाँ एक बैरियर आ गया है
और इस बैरियर की वजह से ये आगे तो बढ़ नहीं पा रही है। अब इसको जाना पड़ रहा है यहाँ ऊपर की तरफ, और जब ये ऊपर की तरफ आएगी ये क्लाउड्स बनाएगी, देन कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होना स्टार्ट कर देगी। फिर क्या होगा, अब क्योंकि मैक्सिमम जो पानी था वो सब यहाँ निकल चुका, तो अब जो ये विंड है ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है, ये मॉइस्ट नहीं रही, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी और इस वाले रीजन में कम रेनफॉल होगी। तो जो ये वाला रीजन है ना, ग्रीन पोर्शन, इसको हम विंडवर्ड साइड कहते हैं, और ये वाले पोर्शन जहाँ कम बारिश हो रही है इसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। लोकल नेम्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ये आपकी बुक में पूछा गया है, तो देख लेते हैं कुछ लोकल नेम्स जो कि वेस्टर्न घाट को दिए गए हैं, जैसे सह्याद्री, सह्या पर्वतम, नीलगिरी मलाई। तो सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, सह्या पर्वतम कहा जाता है केरला में, और नीलगिरी मलाई कहा जाता है तमिलनाडु में। किसको? वेस्टर्न घाट्स को। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से, नीचे का जो पोर्शन है, तो यहाँ इतने बड़े माउंटेन है मान लीजिए, फिर इससे बड़े, फिर इससे भी ऊंचे, फिर इससे भी ऊंचे, और जब साउथ में आएंगे तो सबसे ही ऊंचे। मतलब जैसे जैसे साउथ में आएंगे जो हाइट है माउंटेन्स की वो इंक्रीज होती जाएगी, और जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की वो है अनाईमुडी। ठीक है,